जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली बीपीएससी टीआरई 4.0 के एक नए सेशन के साथ डेली मिलते हैं। तो आज का जो यह कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए हैं, ये ज्योग्राफी का एक पार्ट है और इसमें हम लोग आज सीखेंगे फसल के बारे में। ठीक है, इस ज्योग्राफी में जो फसल है इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आज तक बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 तक में पूछा गया है, उन सारी बातों को भी आपको बताएंगे और फसल कितने टाइप से होता है और उन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में एक साथ खत्म करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर अवश्य बैठिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं और उनको आपको बताएंगे। तो चलिए आज का क्लास बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम डेली आपके लिए सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे से लेकर के जुड़ते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए, आज हम लोग इस फसल के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये जो पार्ट है आपका किसका पार्ट है, तो ये पार्ट है ज्योग्राफी का। ठीक है, और आप लोग इसमें ध्यान देंगे कि हम जो आज कवर करेंगे वो एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी दोनों पर आधारित हम आपको इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फसल का। देखिए, इस चीज को हम लिखे इसलिए है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को हम आपको समझा देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, फसल क्या होता है, जब खेतों में किसान अपना उपयोगी बीज को उत्तम किस्म का बीज लगाता है तो उस बीज से कुछ नन्हे पौधे निकल करके आते हैं और वो नन्हे पौधे क्या होते हैं, बड़े होकर के अनाज को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो वही उपयोगी पौधा होता है किसके लिए, किसानों के लिए जो उपयोगी होता है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि खेतों में उगाए जाने वाले जो उपयोगी पौधे होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। फसल जो होते हैं वो पेड़ भी हो सकते हैं और पौधे भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें सेब का, हम खेती कर रहे हैं तो इसका मतलब सेब का पौधा नहीं होगा, वो सेब का क्या होगा, पेड़ होगा। ठीक है, अगर हम लोग अनार का खेती कर रहे हैं तो अनार का पेड़ होगा, न कि अनार का वो पौधा होगा। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, खेत में प्याज लगा रहे हैं, इसका मतलब वो प्याज का पौधा है, न कि वो क्या है, पेड़ है। इसीलिए आप लोग याद रखेंगे कि फसल पेड़ भी हो सकता है और पौधे भी हो सकते हैं। इस चीज को आप समझिए, हम इसमें आपको समझा रहे हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले फसल के बारे में जाने कि फसल होता क्या है, कि खेतों में उगाए जाने वाले जो उपयोगी पौधे होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। क्योंकि जब आप किसी भूमि में फसल को लगाओगे तो आप जानते ही हैं कि इन फसलों के साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, तो कुछ अलग पदार्थ भी इनके साथ उग आते हैं। ठीक है, तो जो हम लगाए हैं वो हमारे लिए क्या है, उपयोगी है और इसी उपयोगी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो फसल बोलेंगे। परंतु इनके साथ जो छोटे पौधे उग आते हैं इसी के साथ फसलों के साथ साथ ये उपयोगी नहीं है। अतः ये जो है आपका उपयोगी नहीं है। तो जो उपयोगी नहीं है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो खरपतवार के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, अगर खेतों में उपयोगी है तो वो फसल है और जो उपयोगी नहीं है वो क्या है, खरपतवार है। तो देखिए, कहता है खेतों में समय चक्र के साथ साथ अलग अलग प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। बात सही है। देखिए, जिस समय जो समय चलता उन समय के अनुसार खेतों में फसल को लगाए जाते हैं। ठीक है, समय समय अनुसार। देखिए, हमने अभी तुरंत आपको बताया कि फसल जो होते हैं वो पौधे भी हो सकते हैं और पेड़ भी हो सकते हैं। देखिए, खेतों में उपयोगी पौधों के अलावा अन्य पौधे भी क्या होते हैं, उग आते हैं और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार। देखिए, ऊपर बताए आपको, आपके लिए हम एक प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपको बताना है खरपतवार नाशी रसायन। आपको कम से कम 2 प्रश्नों का इसमें जवाब देना है। 2 दवाई का नाम बताना है केमिकल का, जो कि खेतों में उपयोगी पौधों को छोड़कर
अगर अन्य उपयोग पौधे जो उगाते हैं उनको नष्ट करने के लिए दवाई होती है उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, ये आपके लिए हम खाली छोड़ रखे हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए आगे अगर हम लोग बात करें, आगे बता रहा है फसल का प्रकार। आप लोग ध्यान से समझिए फसल कितने तरह का होता है। देखिए पहला होता है स्थानांतरित कृषि, दूसरा गहन कृषि, तीसरा वाणिज्यिक कृषि और चौथा जो होते हैं वो किसके अनुसार होते हैं, ऋतुओं के अनुसार। पहला स्थानांतरित, गहन, वाणिज्य और ऋतु के अनुसार तीन तरह का, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। ठीक है, आप लोगों को याद हो गया होगा फसल कितने तरह का होता है। तो पहला स्थानांतरित कृषि, गहन कृषि, वाणिज्यिक कृषि, ऋतु के अनुसार तीन तरह का, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो बारी बारी से हम लोग प्रत्येक फसल के बारे में समझते हैं, आप लोग ध्यान देते रहिए इस पे। देखिए हम लोग पहला बात करते हैं स्थानांतरित कृषि का। देखिए इस कृषि को हम लोग पहले समझते हैं तब उसके बाद आगे आपको बताएंगे। स्थानांतरित कृषि क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखिए स्थानांतरित कृषि अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए इस कृषि की विशेषता क्या है इसके बारे में समझिए। देखिए यह कृषि उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर जंगल वगैरह छोटे छोटे पेड़ पौधे उग आते हैं खेतों में। किसान लोग क्या करते हैं, वहां के इन छोटे छोटे पौधों को जो खेतों में उगे हुए हैं ना, इन छोटे पौधों को क्या करते हैं, काट करके खेतों में छोड़ देते हैं ताकि ये सड़ गल करके क्या बन जाते हैं, तो खाद यानी उर्वरक के रूप में ये बन जाते हैं। तब जाकर किसान इसमें क्या करते हैं, फसलों को इसमें लगा देता है। ठीक है, इस खेत की जुताई बिल्कुल नहीं की जाती है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि जो इसका भूमि है वहां पर जो घास फूस छोटे छोटे पेड़ पौधे उग आते हैं ना, उसे इसमें क्या करता है, काट करके छोड़ देता है। सूखने के बाद, सड़ने गलने के बाद जो इससे उर्वरक पैदा होती है उसी में इसमें बीज लगा देता है। तो कभी ऐसा भी कंडीशन करता है या इनको काट करके क्या करता है, इसी में क्या कर देता है, तो आग लगा देता है। ठीक है, आग लगाकर क्या करेगा, तो जला देगा। तो आग लगाकर जला देने के बाद क्या होता है, तो यह हो जाता है खेत में क्या, राख, जो कि कृषि के लिए क्या होता है, तो उत्तम माना जाता है। ठीक है, अतः इसे आग लगा करके जला दिया गया। इसीलिए स्थानांतरित कृषि को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो दहन कृषि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। परंतु अगर आप लोग यहाँ देखें, यहाँ पर क्या हुआ कि इनको काट करके सड़ने गलने के लिए छोड़ दिया गया। अतः यहाँ पर जो काट कर छोड़ दिया गया, अतः इसे हम लोग एक नाम देते हैं क्या, तो कर्तन कृषि बोलते हैं। ठीक है, काट दिया इसीलिए कर्तन, और जला करके राख बना दिया तब कृषि किया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दहन कृषि के नाम से जानते हैं। तो आप लोग जान गए स्थानांतरित कृषि को कर्तन कृषि या हम लोग दहन कृषि के नाम से जानते हैं। तो देखिए यही चीज जो है आपका इस भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही चीज जो बातें हम आपको बताएं यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए स्थानांतरित कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है, जो कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिला। हम खुद इसका एग्जाम दिए हैं, यहाँ आपको क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य टीआरई 4 में भी मिलेगा। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से समझिए, स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए हम बताते हैं इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कैसे, तो देखिए असम में इस कृषि को जो स्थानांतरित कृषि हमने समझा उसे किस नाम से जानते हैं, झूम कृषि। याद करते जाइए, असम में इसे झूम कृषि, आंध्र प्रदेश में इसे
पोडू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में झूम कृषि, ये जो है झूम कृषि को क्या बोलते हैं, पोडू के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में हम लोग पामाडावी बोलते हैं, उड़ीसा में पामाडावी। केरल कुमारी के नाम से जानी जाती है। राजस्थान वालरे के नाम से जानी जाती है। जबकि हिमाचल प्रदेश की बात करें, इसी स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं, खील के नाम से। झारखंड में कुरुल के नाम से जानी जाती है। जबकि मध्य प्रदेश में इसे हम लोग बेवर या दाइया के नाम से जानते हैं। तो आप लोग याद करिए, पहला आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में झूम कृषि, आंध्र प्रदेश पोडू, असम में झूम कृषि, उड़ीसा पामाडावी, केरल कुमारी, राजस्थान वालरे, हिमाचल प्रदेश की, झारखंड कुरुल और मध्य प्रदेश में से बेवर और दाइया के नाम से जानते हैं। एक बार हम और दोहरा रहे हैं, आप लोग याद रखिए। पहला असम, असम में झूम कृषि। उसके बाद दूसरा आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पामाडावी, पोडू के नाम से। उड़ीसा पामाडावी, केरल कुमारी, राजस्थान वालरे, हिमाचल प्रदेश कील, झारखंड कुरुल। जबकि मध्य प्रदेश में इसे हम लोग बेवरिया दाया के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इसे 2-3 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। असम किस नाम से जानते हैं, तो झूम कृषि। आंध्र प्रदेश किस नाम से, पोडू। उड़ीसा पामाडावी, केरल कुमारी, राजस्थान वालरे, हिमाचल प्रदेश खील, झारखंड कुरुल, मध्य प्रदेश बेवर और दाइया के नाम से जानी जाती है। देखिए, अब हम इसी झूम कृषि की या स्थानांतरित कृषि की बात करें, इसे अलग अलग देशों में भी अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो आइए हम उसको समझते हैं, अलग अलग देश में इसे किस नाम से जानते हैं। देखिए, अगर हम लोग रोडेशिया की बात करें, तो रोडेशिया में इस कृषि को चेतेमिनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, रोडेशिया में स्थानांतरित कृषि को चेतेमिनी, बांग्लादेश झूम कृषि, मलेशिया और इंडोनेशिया। देखिए, मलेशिया और इंडोनेशिया की बात करें तो ये किस नाम से जानी जाती है, लदान, वेनेजुएला, कोन्गो, मैक्सिको, मिल्पा। और ब्राजील में इसे किस नाम से जानते हैं, और रोका के नाम से जानते हैं। तो एक बार आप लोग इसे दोहराइए, आपको ये याद हो जाएगा। पहला रोडेशिया चेतेमिनी, बांग्लादेश झूम कृषि, मलेशिया इंडोनेशिया, लदान, वेनेजुएला, कोन्गो, मैक्सिको, मिल्पा, ब्राजील, रोका। याद हो गया होगा आपको। रोडेशिया चेतेमिनी, बांग्लादेश झूम कृषि, मलेशिया इंडोनेशिया, लदान, वेनेजुएला, कोन्गो, मैक्सिको, मिल्पा, ब्राजील, रोका। ये सारे नाम है किसका, तो अलग अलग देशों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, आगे समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि स्थानांतरित कृषि में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ये प्रश्न जो है, आप लोग इसका जवाब क्या देंगे, तो इसमें चावल एवं गेहूं जो होते हैं ना, इसका प्रमुख फसल माना जाता है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि का प्रमुख फसल क्या है, चावल और गेहूं। इनको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करें ये टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में भी ये आपको क्वेश्चन यहां से देखने को मिला। अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग अवश्य इनका एग्जाम दिए होंगे तो भी आपको पता होगा, अन्यथा आप लोग जरूर है इन क्वेश्चन को उल्टा के देखिए, अवश्य आपको यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे समझने का। चलिए दोस्तों, यदि आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसको क्या करें, एक बार जो है नोट करके एक बार कॉपी में सब अपने से लिख लीजिए और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करिए। तो इससे क्या होगा, नोट करने के बाद आप कभी भी इसको फिर से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठे अपना कॉपी पेन लेकर अवश्य बैठे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।